नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, आज का जो हमारे वीडियो लेक्चर है तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं भारत के मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकाल इतिहास में एक प्रमुख राजवंश है जिसका नाम है मुग़ल राजवंश। तो मुग़ल राजवंश के संस्थापक यानी मुग़ल राजवंश की जिसने नींव रखी भारत में, बाबर। तो बाबर से संबंधित यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं तो उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बाबर का जो टाइम पीरियड हम देखते हैं तो बाबर का टाइम पीरियड 1526 से 1530 के बीच यहाँ पर भारत में बाबर मुग़ल वंश की स्थापना करता है और शासन करता है। अल्पकाल है, काफ़ी कम यहाँ पर जो समय है वह हमें देखने को मिलता है, लेकिन एक ऐसे शासन की या ऐसे राज्य की नींव रखी जाती है जो आगे चलकर यहाँ पर समस्त भारत में शासन करता है। तो बाबर की बात करें, तैमूर वंशज है, तैमूर के वंश से संबंधित है। बाबर यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक भी है। तो यहाँ पर मुग़ल वंश की स्थापना भारत में जो स्थापना का श्रेय जाता है वह बाबर को जाता है। और इसका जो पैतृक राज्य था वह फरगना में था। 1504 में हम देखते हैं कि काबुल विजय और फिर कांधार और समरकंद विजय हमें देखने को मिलती है। तो सर्वप्रथम काबुल पर जो विजय प्राप्त होती है 1504 में। टाइम पीरियड या शासनकाल बाबर का 1526 से 30 है। भारत में 1526 में यहाँ पर बाबर शासक बनता है और 30 तक यहाँ पर शासन करता है। इसका जो वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद, इसका बाबर का वास्तविक नाम था। बाबर का अर्थ तुर्की भाषा में बाघ होता है। तो बाबर का अर्थ यहाँ पर बाघ तुर्की भाषा में होता है। बाबर का जो पिता था तैमूर वंशज था और माता मंगोल वंश से संबंधित थी। तो यानी दोनों का जो खून था वह बाबर में सम्मिलित था। बाबर के जन्म की बात करें तो 14 फरवरी 1483 को फरगना यानी जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान है, तो यहाँ पर बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में होता है। और यह जो फरगना का शासक बनता है 11 वर्ष में 1994 में। 1507 में बादशाह या बादशाह की उपाधि धारण करता है। और उससे पहले यह मिर्जा की उपाधि धारण यानी जो पैतृक उपाधि थी उनकी, तो मिर्जा की उपाधि धारण किए हुए रहता है। उसके बाद 1507 में बादशाह या बादशाह की उपाधि धारण करता है। बाबर के भारत के प्रथम जो आक्रमणों की बात करें, बाबर के द्वारा भारत पर आक्रमण किए जाते हैं, तो इसमें सबसे पहला जो अभियान होता है 1518-19 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध होता है, जिसमें बाजौर और भेरा या भीरा पर यह अधिकार बाबर के द्वारा किया जाता है। बाबरनामा जो कि तुजु के बाबरी के नाम से भी है, तो बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। और इसमें बाजौर पर आक्रमण होता है तो उसको जीतने का उल्लेख है। साथ ही यहाँ पर बारूद और तोपों का प्रयोग का वर्णन मिलता है बाजौर के युद्ध में 1518-19 में जो यूसुफ जाति के विरुद्ध था। तो उसके बाद यहाँ पर 1520 में, तो 19 में वह वापस चला जाता है और 1520 में पुनः यहाँ पर बाजौर और भेरा पर पुनः अधिकार कर लेता है। और साथ ही सियालकोट और सैयदपुर पर भी यहाँ पर बाबर कुछ समय बाद यहाँ पर आक्रमण करता है और विजय प्राप्त करता है। इसके बाद यहाँ पर अन्य जो हमारे प्रमुख यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत थी, तो उसमें हम देखते हैं यहाँ पर बाबर को लगातार निमंत्रण जाता है कि आप यहाँ पर आक्रमण कीजिए। और इसमें जो निमंत्रण है तो दौलत खां जो कि पंजाब का गवर्नर था, उसके पुत्र के द्वारा यहाँ पर जो कि दिलावर खां उसको भेजा जाता है। दौलत खां के द्वारा अपने पुत्र को जो कि पंजाब गवर्नर था दिलावर खां के यहाँ पर रूप में भेजा जाता है, संदेश दिया जाता है। और इसके अलावा राणा सांगा को भी यहाँ पर कहा जाता है, उसके द्वारा यहाँ पर आक्रमण का निमंत्रण दिया जाता है बाबर को। तो उसके बाद हम देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध होता है अप्रैल 1526 में। काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है। परिणाम इसमें लोदी की मृत्यु हो जाती है और बाबर विजयी होता है। इसमें बाबर के द्वारा तुगलमा नीति का प्रयोग होता है जो कि उज्बेकों से बाबर के द्वारा ग्रहण की जाती है। इसके बाद उस्मानी या रूमी पद्धति का भी इसमें प्रयोग होता है तोपों को सजाने में। तोपखाना का जो नेतृत्व है उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां के द्वारा किया जाता है। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। भारत विजय पर काबुल निवासी को चांदी का सिक्का यहाँ पर उपहार स्वरूप बाबर के द्वारा बंटवाया गया था। तो जब भारत में विजय होती है इब्राहिम लोदी को यहाँ पर बाबर परास्त कर देता है, दिल्ली सल्तनत मिल जाती है। और तो यहाँ पर खुशी में काबुल में यहाँ पर चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप यहाँ पर बंटवाया जाता है बाबर के द्वारा। और साथ ही कलंदर की उपाधि भी यहाँ पर धारित की जाती है। तो
तो कलंदर की उपाधि यहाँ पर बाबर उपाधि धारित करता है और भारत विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर काबुल निवासियों को चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप देता है। इसके बाद सेकंड जो युद्ध लड़ना पड़ता है खानवा का युद्ध होता है मार्च 1527 में राणा सांगा के विरुद्ध। राणा सांगा के द्वारा यहाँ पर कहा जाता है कि निमंत्रण दिया जाता है। तो बाबरनामा में इसका विस्तृत वर्णन है। राणा सांगा के विरुद्ध यह आक्रमण होता है, खानवा का युद्ध होता है और इसमें राणा सांगा की हार होती है और इस विजय के उपरांत वह गाजी की उपाधि धारण करता है। तो यहाँ पर पहले युद्ध में यहाँ पर कलंदर की उपाधि, दूसरे उसमें यहाँ पर राणा सांगा की जो हार होती है उसकी विजय होती है बाबर की, तो गाजी की उपाधि धारण करता है और इस युद्ध में ही शराब पर उसके द्वारा पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाता है और साथ ही जिहाद का नारा सर्वप्रथम यहाँ पर सेना को दिया जाता है। साथ ही यहाँ पर तमगा कर या जो व्यापारिक कर था, तो यहाँ पर खानवा के युद्ध में यहाँ पर बाबर के द्वारा तमगा कर या व्यापारिक कर समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद है चंदेरी या चंदरी का युद्ध। इस युद्ध में मेदिनी राय के विरुद्ध यह होता है, हजारों राजपूतों का कत्ल कर दिया जाता है और इस युद्ध से मालवा जीतने में वह सहायक होता है। जनवरी 1528 में यह युद्ध होता है। इसके बाद अंतिम युद्ध घाघरा का युद्ध मई 1529 में। यह जो युद्ध है तो यह बिहार बंगाल की संयुक्त अफगान सेना रहती है जिसका नेतृत्व यहाँ पर महमूद लोदी के द्वारा किया जाता है और इसमें बाबर विजयी होता है। काबुल, पंजाब और यूपी के क्षेत्र पर यहाँ पर बाबर का राज्य स्थापित हो जाता है। बंदकशा जो कि बिहार में है, तो बंदकशा से बिहार तक का जो क्षेत्र है वह बाबर के अधीन हो जाता है। यानी जो इतने सारे युद्ध होते हैं तो उसके बाद यहाँ पर काफ़ी एक बड़े भूभाग पर यहाँ पर काबुल, पंजाब और वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है तो यहाँ पर बाबर का स्थापित्य हो जाता है या बाबर के यहाँ पर शासन स्थापित हो जाता है। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु होती है और सर्वप्रथम यहाँ पर बाबर को आराम बाग आगरा में दफनाया जाता है। उसके बाद पुनः यहाँ पर उसकी मर्जी के अनुसार काबुल में यहाँ पर दफनाया जाता है। साथ ही बाबर का वहाँ पर मकबरा भी बनाया गया है। इसके अलावा बाबर के शासनकाल से जुड़ी हुई कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसमें सड़क माप हेतु यहाँ पर गज ए बाबरी नामक एक पैमाना यहाँ पर बाबर के समय दिया जाता है। नेक्स्ट, दो महत्वपूर्ण खेल बाबर के समय भारत लाए जाते हैं जिसमें गंजीफा जो कि ताश का खेल है और इश्कबाजी या कबूतरों का खेल है। तो बाबर का प्रिय खेल भी इश्कबाजी था जो कबूतरों का खेल कहा जाता था और साथ ही गंजीफा, ये दो खेल यहाँ पर बाबर के शासनकाल में भारत में आते हैं, भारत में उनका आगमन होता है। बाबर के द्वारा नए छंद का सृजन किया जाता है जिसे मुबैयान कहा जाता है। इसके अलावा रिसाल ए उसज नाम से बाबर के द्वारा पुस्तक लिखी जाती है। खत ए बाबरी नामक एक नई शैली का यहाँ पर बाबर के द्वारा यहाँ पर नई शैली का निर्माण किया जाता है। तुर्की भाषा का वह विद्वान था। अपनी आत्मकथा बाबर के द्वारा लिखी जाती है, बाबरनामा, या जिसे तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है। तो तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है। इसके अलावा बाबर को बाग स्थापना का भी यहाँ पर श्रेय जाता है। बाग स्थापना नूर ए अफ़गान के नाम से यहाँ पर जामतीय विधि में यहाँ पर बाबर के द्वारा स्थापित किए जाते हैं और वर्तमान में इसे आराम बाग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बाबर के शासनकाल में शाहरुख नामक यहाँ पर सिक्के का प्रचलन देखने को मिलता है जो कि चांदी का बना हुआ था। इसके बाद बाबरनामा की बात करें तो बाबरनामा यहाँ पर तुर्की भाषा में है और बाबर की यह आत्मकथा भी जिसे तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता था और इसका जो अनुवाद है तो दो भाषाओं में फ़ारसी और अंग्रेजी में अनुवाद देखने को मिलता है। फ़ारसी की बात करें तो यहाँ पर फ़ारसी भाषा में अनुवाद पायंदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया और साथ ही जो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद है तो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद इसका श्रीमती बेवरिज के द्वारा किया गया है। तो श्रीमती बेवरिज के द्वारा यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया जाता है बाबरनामा का, जो कि तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है। इसमें वर्णन है कि नदियों और पहाड़ों के सिवा यहाँ पर कुछ नहीं है। तो बाबर ने कहा है यहाँ पर नदियों और पहाड़ों के सिवा कुछ नहीं है। और इसके अलावा एग्ज़ाम में यह प्रश्न भी बनता है कि बाबरनामे में 5 मुस्लिम राज्यों का वर्णन है जिनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है। तो यहाँ पर 5 मुस्लिम राज्यों और 2 हिंदू राज्यों का वर्णन देखने को मिलता है। 5 मुस्लिम राज्य थे बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी। 2 हिंदू राज्य थे
विजयनगर और मेवाड़। तो यहाँ पर 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्यों का वर्णन देखने को मिलता है। इसके अलावा बाबर ने अपने समय में सबसे शक्तिशाली जो शासक का वर्णन किया है तो वह कृष्णदेव राय है, जो कि विजयनगर के शासक थे। साथ ही बाबर कहता है कि बाबर यहाँ पर कहता है अपनी आत्मकथा में कि भारतीय मरना जानते हैं, लड़ना नहीं, कि जो भारतीय हैं वो मरना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं जानते हैं। तो ये थी हमारे बाबर 1526 से 30 बाबर का शासनकाल, मुगल वंश के संस्थापक। तो बाबर से संबंधित यहाँ पर जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।